बोली बेहड़ वाली मैया की जय। गुरु भगवान की जय। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। एक श्लोकी रामायण के साथ कथा की शुरुआत करते हैं। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम श्रीसुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर गंगे। साथियों, कथा में कल हमने जाना कि किस प्रकार रूठी हुई कैकेयी को सरल स्वभावी राजा दशरथ ने मनाने की कोशिश की, और जैसे ही पुत्र राम की सौगंध खाई है, मैया ने तुरंत अपने गहने पहनना शुरू कर दिया है और कुटिलता के वशीभूत मुस्कुराने लगी है। किस लिए? क्योंकि राजा को इस बात का तनिक भी भान नहीं कि वो उनसे उनकी आत्मा ही मांग बैठेगी। आज रानी ने बेटे भरत के लिए राज तिलक और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया है। राजा दशरथ व्याकुल हो गए, जिनका दबदबा चारों ओर था। जहां तक नजर पड़ती वहां तक उनके भय से दुश्मन रूपी कोई परिंदा भी पर नहीं मारता था। सब भय से कांपते थे। दुश्मन, प्रजा सुखी थी। आज वही चक्रवर्ती सम्राट अपनी प्रिय रानी के कटु वचनों के आगे नतमस्तक हो गए हैं। रानी ने वचन भरवा लिए, अब राजा डरे सहमे से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन कुछ तो बोलना पड़ेगा। धर्म धुरंधर धीर धरे नयन उघारे रायम सिरुधुनि लीन उसास असे मारे से मोहि कुठायम। धर्म धुरंधर दशरथ जी ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर लंबी सांस लेकर बोले कि इसने मुझको कुठौर मारा है, अर्थात ऐसी जगह मार दिया है जहां मैं बता भी नहीं सकता, जता भी नहीं सकता। आगे दीखी जरत रिस भारी मनहु रोष तरवारे ओघारी मुठि कुबुद्धि धार निठुराई धरी कुंवरी सान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी खड़ी हो। कुमति उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है, जिसे कुबड़ी रूपी सान पर तेज किया गया है। हाँ, सब कुबड़ी मंथरा का किया धरा है। अगर मंथरा पट्टी ना पड़ाती तो कैकेयी भी सरल स्वभाव ही थी, जबकि स्वयं कैकेयी ने उसे घर फोड़ी नाम दिया था। दूसरों के लिए कैकेयी सदैव सजग रही। आज कैकेयी की मति भ्रष्ट हो गई। वो अपने लिए अपने विवेक को जागृत ना कर सकी। ईश्वर को जो मंजूर होता है वही होता है। कितनी भी ज्ञानवान होने के बावजूद आज कैकेयी अपना ही घर टूटने से बचा न सकी है, और अपने ही हाथों से उसने आज अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। देखिए, लखी महीप कराल कठोरा सत्य के जीवनो ले मोरा। बोले राव कठिन कर छाती
बानी सबिनेता सुसुहाती। राजा ने उसे भयंकर और कठोर देखकर सोचा कि सचमुच ही मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके नम्रता से कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले हैं। फिर भी बड़ी सरस वाणी बोले हैं राजा रानी से। क्या बोले हैं कि प्रिया वचन कस कहसि कुभाती, भीर प्रतीति प्रीति करे हाथी, मोरे भरत राम दुई आखी, सत्य कहूं करि संग साखी। राजा ने कहा, हे प्रिय, प्रथा विश्वास और प्रेम को नष्ट करके बुरी भांति से वचन क्यों कहती हो? मेरे तो भरत और राम दोनों नेत्र के समान हैं। शिव जी को साक्षी करके मैं ये सत्य कहता हूं। हम अपने नेत्रों से कितना प्रेम करते हैं। हमारे दो नेत्र हमें दुनिया दिखाते हैं। अगर हम उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं तो अपने दोनों नेत्रों से। जब भरत और राम दो मेरे नेत्र हैं तो दोनों में भेद कैसा? भगवान शिव को साक्षी मानकर राजा ने रानी को अपना विश्वास दिलाया है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुई। अवश्य दुतु में पठैव प्राता, ए है बेगी सुनत दो भ्राता, सुदिन सोधि सब साजु सजाई, देव भरत कहूँ राजु बजाई। कल सवेरे मैं अवश्य दूत भेजूंगा। सुनते ही दोनों भाई अवश्य आ जावेंगे। फिर अच्छा दिन विचार कर इस समान ठीक करके धूमधाम से के साथ भरत को मैं राजगद्दी दे दूंगा। लोभुन राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति, मैं बड़े छोट विचार जिम करत रहे नीति। राम को राज्य का लालच नहीं है और भरत के ऊपर उनकी बड़ी प्रीति है। मैं ही बड़े छोटे को अपने जी में विचार करके राजनीति का पालन कर रहा हूं। वरना चारों भाइयों में ऐसा कोई भेद नहीं है। वो एक दूसरे को छोटा बड़ा नहीं, हालांकि छोटे भाई बड़े को बड़ा समझते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन राम जी ने कभी भी उन्हें अपने से अलग नहीं समझा है, कभी छोटा नहीं समझा है। उन्हें सत्ता का कोई लोभ या लालच नहीं है। राम सपथ सत कहूं सुहाऊ, राम सपथ सत कहूं सुभाऊ, राम मातु कछु कहे उनकाऊ, मैं सब कीन तोय बिनु पूछे, ते परे ओ मनोरथ छूछे। राम की सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ रानी, राम की माता ने मुझसे कभी कुछ भी नहीं कहा। मैंने ही सब काम तुमसे बिना पूछे किए, इसी से मनोरथ निष्फल हो गए। आज दशरथ जी पछतावा कर रहे हैं कि मुझसे भूल हो गई। राम की माँ कौशल्या ने तो मुझसे कभी कुछ नहीं कहा है। मुझसे बड़ी भूल हुई है कि मैंने तुमसे बिना पूछे ये सब फैसले कर लिए, और इसीलिए मेरा मनोरथ अर्थात मेरे मन की इच्छा जो है वो निष्फल हुई है, जिसका कोई रिजल्ट आने से पहले ही वो नष्ट हो गई। रिस परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू, एक ही बात मोय दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। राजा दशरथ बोले, अब रिस को त्याग कर मंगल साज सजाओ, कुछ दिन बाद भरत युवराज हो जाएंगे। तुम्हारी एक ही बात मुझे दुखी कर गई है। तुमने दूसरा वर बड़ी दुविधा वाला मांगा है। प्रिय, इसको मांगने की क्या आवश्यकता थी? भरत को राजतिलक समझ में आता है। अजहूं हृदय जरत ते ही आचा, रिस परिहास की साचे साचा, कहु तज रोषु राम अपराधु,
सबको कहि राम सुठी साधु। अभी तक उसकी आंख से मेरा हृदय जल रहा है। आपने जो दूसरा वर मांगा है वो मेरे हृदय में अग्नि जला दी है। ऐसा कष्टकारी आपने वादा मुझसे करवा रही हो कि अभी भी वो अग्नि मेरे हृदय को जला रही है। ना चाहते हुए भी आज कैकेयी से राजा ने ऐसे बात की है। क्या यह रिस में, हंसी में अथवा सचमुच ही सत्य है? क्रोध को छोड़कर राम का अपराध तो बताओ। राम को तो सब लोग कहते हैं कि बहुत ही सीधे हैं, फिर आप उनके लिए ऐसा कैसे बोल सकती हैं? तो हूँ सराह सिकर सिसनेहु, अब सुनि मोई भयो संदेहु। जासु सुभाव अरिहि अनुकूला, सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला। तुम भी राम की बढ़ाई और स्नेह करती हो, परंतु अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है, जिसका स्वभाव शत्रु के भी अनुकूल हो वह माता के विरुद्ध कोई काम कैसे कर सकता है? प्रिया हास रिस परिहरहि, मांग विचारि विवेकु। जे देखो अब नयन भरे, भरत राज अभिषेकु। हे प्यारी, हंसी और रिस को दूर करो और ज्ञान से विचार कर वर मांगो, जिसमें अब भरत का राज तिलक नेत्र भरकर मैं देख सकूं। आज राजा ने कैकेयी की खुशी में अपनी खुशी मान ली एक वरदान के साथ, पर दूसरे वरदान को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी जो मांग है रानी की, अभी तो राजा को ऐसे लग रहा है कि जैसे या तो रानी क्रोध में है या फिर कैकेयी ने मुझसे कोई मजाक किया है। अभी भी उन्हें अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा है। जिये मीन बरोबार विहीना, मन बिनु फन कुजिए दुख दीना। कहूँ स्वभाव न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे पानी के बिना जीती रहे और मणि के बिना सांप भले ही दिन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही निष्कपट होकर कहता हूँ कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। आज कठोर कैकेयी ने राजा की किसी बात पर ना तो भरोसा किया है और ना ही पत्नी के नजरिए से उन्हें देखा है। आज वो एक कठोर मां बन गई, ऐसी कठोर कि शत्रु सरीखा व्यवहार अपने ही पति से कर बैठी है। भले ही पति के प्राण चले जाएं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। समुझ देखु जिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। हे चतुर प्रिय, अपने जी में समझ देखो, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी जल उठी, मानो आग में घी की आहुति पड़ गई हो। राजा के वचन उसे उसके खुद की क्रोध की अग्नि में घी के समान नजर आ रहे हैं और उसका क्रोध और बढ़ जाता है जब राजा कुछ कहते हैं तो। कहि करौ किन कोटि उपाया, इहा न लागी ही राउर माया। देव की लेऊ अजसु करि नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सोहाही। कैकेयी कहने लगी, आप करोड़ उपाय क्यों न करे, परंतु यहाँ आपकी माया नहीं चलेगी। या तो मेरा मांगा वरदान दीजिए अथवा नहीं करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच नहीं सुहाते हैं। आज कठोर कैकेयी अड़ गई है। राज तिलक के साथ साथ वो राम जी को वन भेजने के लिए अड़ गई है। राज तिलक भरत जी के लिए मांगती तो किसी को भी बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन राजा का हृदय तो इस बात से जल रहा था कि आज उसने राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया है।
राज्य भर से उन्हें निकालने का उसने प्रण कर लिया है। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भले सब पहचाने। जस कौशिला मोर भलता का, तस फल उन्हें दे कर साका। श्री रामचंद्र जी साधु हैं, आप भी सीधे और चतुर हैं, और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया। कौशल्या ने जैसे मेरा भला चाहा है, इसी प्रकार मैं भी उन्हें फल दे दूंगी जो याद रहेगा। आज कैकेयी ऐसे वचन कहने लगी है। राजा दशरथ को धमकी देती है कि या तो ना कह करके अपनी बदनामी करवा लो, अपना अपयश करवा लो समाज में, या फिर मुझे ये दोनों वरदान आज दे दो। होत प्राण मुनिवेश धरे, जो न राम बन जाहि। मोर मरन राउर अजस, नृप समुझिय मन माही। सवेरा होते ही मुनि वेश धारण कर जो राम वन को नहीं जाते, तो हे राजा, मेरी मौत और आपकी अपकीर्ति होगी, यह अपने मन में समझ लो। आज निष्ठुर कैकेयी ने अपने मरने की धमकी दी है, लेकिन क्रोध की ऐसी अग्नि उसके दिमाग में जल रही है कि वो भूल गई कि राजा भी कुछ बोल रहे हैं। राम के बिना उनकी मौत तो निश्चित है, लेकिन सिर्फ कैकेयी अपने बारे में सोच रही है। अगर वो भरत के बारे में सोचती तो शायद ऐसा कभी ना बोलती, कभी नहीं ऐसा कुछ मानती, क्योंकि भरत जी जो हैं वो राम जी की पूजा करते हैं। वो तो सिर्फ अपने विषय में सोच रही है। जो मंथरा ने उसे पट्टी पढ़ाई कि दासत्व मिलेगा, आप दासी बन जाओगी सखी, इसलिए कौशल्या को राजमाता बनने से रोक दो। राजा ने जब कहा है कि राम के बिना मेरी मौत निश्चित है, तो उसने उल्टी धमकी दे दी कि राम वन को नहीं गए तो सुबह मेरी मौत निश्चित है। पता नहीं पत्नी के प्रेम के वशीभूत या क्या, राजा ने रानी की दोनों मांगे मान ली, मजबूर हो गए हैं। अस कही कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानहु रोष तरंगे निवाड़ी। पाप पहार प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाए न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठकर खड़ी हो गई, मानो क्रोध रूपी नदी उमड़ पड़ी हो और पाप रूपी पहाड़ से उत्पन्न हुई और क्रोध रूपी जल से भरी है, जो देखी नहीं जाती। रानी का क्रोध ऐसा है कि बस कुछ कहते नहीं बनता। कि दो भर कूल कठिन हट धारा, भंवर कुबरी वचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपत्ति वारिधे अनुकूला। दोनों घर नदी के किनारे हैं। कैकेयी का कठोर हट उसकी तीव्र धारा है, और कुबड़ी के वचनों की प्रेरणा ही तरंगे हैं। वे दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ से उखाड़ती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर चली है। लखी नरेश बात फुरी साची, तिय मिस मीनु तिय मिस मीचु शीस पर नाची। गही पद विनय कीन बैठारी, जन दिन कर कुल हो सिकुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात तो सचमुच सच्ची है, स्त्री के बहाने से मेरी मृत्यु सिर पर नाच रही है। तब चरण पकड़ कर कैकेयी को बिठाया और विनती करके बोले कि सूर्यवंश के लिए तू कठोर मत बन। आज उस चक्रवर्ती सम्राट ने कैकेयी के पैर पकड़ लिए हैं और विनती कर रहे हैं कि इतनी कठोर मत बन प्रिय, इतना कठोर होने से क्या फायदा कि सब कुछ तहस नहस हो जाए। मागु माथ अवई देव तो ही, राम बिरह जनि मारस मोही। राखु राम कहूँ जैते भांति, नाही तजरिहि जन्म भर छाती।
मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूंगा, पर राम के वियोग से मुझे मत मार। जिस प्रकार से बने राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर दुख से तेरा हृदय जलेगा। राजा ने कहा जैसे भी बन सके बना अपनी बात को, लेकिन राम को महल में रख ले। देखी व्याधि असाध नृपु, परे उधर निधुनि माथ, कहत परम आरत वचन, राम राम रघुनाथ। फिर जब राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब माथा धुनकर पृथ्वी पर गिर पड़े और अत्यंत दीन वाणी से कहा, हा राम, हा रघुनाथ, जैसे कि राजा के प्राण अभी पखेरु होने वाले हैं। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, कर निकल पतरु मनहु ने पाता, कंठ सूख मुख आव न बानी, जनु पाठीनु दीन बिनु पानी। व्याकुल होने से राजा के सब अंग शिथिल पड़ गए, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ कर फेंक दिया हो। गला सूख गया, मुंह से बात नहीं निकली, मानो बिना पानी के मछली दुखी हो गई हो। पुनि कहे कटु कठोर कह कई, मनहु घाय महु माहु हृदय, जो अंतहु अस करत बुरहेउ, मागु मागु तुम केवल कहेउ। कैकई फिर कठोर और कड़वे वचन बोली, मानो घाव में विष लगा रही हो, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांगो मांगो किस बल पर कहा। आज कह रही है राजा से, उनकी दीन स्थिति पर दया न करके वो और कठोर हो गई और बोली कि जब वो वचन देने ही नहीं थे, पूर्ण ही नहीं करने थे, तो मांगो मांगो कहने को किसने बोला था, जब यही सब ड्रामा करना था। तो आज कैकेयी को राजा दशरथ का जो हालात हुई है, उनकी दीन स्थिति हो गई है, वो सब ड्रामा नजर आ रहा है। दुई की होई एक समय भुहाला, हसब ठहाई फुलाउब गाला, दानी कहाउब अरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रोताई। हे राजा, खिलखिलाकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों काम एक ही साथ हो सकते हैं? दानी कहलाना और कंजूसी भी करना, क्या वीरता के साथ कुशलता भी हो सकती है? आज वो प्रपंची कैकेयी राजा को राजनीति के पाठ पढ़ाने लगी है। छाड़हु बचनु की धीरज धरहु, जनि अबुलाज में करुणा करहु, तनु तिय तनय धामु धनु धरनी, सत्य संध कहु तृण सप बरनी। या तो वचन छोड़ दीजिए या धीरज धरिए, स्त्री की भांति करुणा मत करिए। देह, स्त्री, पुत्र और पृथ्वी, ये सब सत्य प्रतिज्ञों को तिनके के समान कहे गए हैं। आज रानी राजा को एग्जाम्पल देने लगी है। मर्म बचन सुनि राव कहु कछु दोष न तोर, लागे तोय पिसाच जिमे कालु कहावत मोर। मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा, तू चाहे जो कहे, कुछ दोष नहीं, तुझे मानो मेरा काल रूपी पिशाच लगा है, वही तुझसे यह सब कहलवा रहा है। चहत न भरत भूपति भोरे, विधिवस कुमति बसी जिय तोरे, सो सब मोर पाप परिणामु, भयउ कुठाहर जय विधि वामु। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार वशी है, कुबुद्धि तेरे ही हृदय में आबसी है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे बेमौके विधाता विपरीत हो गया है। आज दशरथ जी कह रहे हैं, मेरे पापों का ही कोई परिणाम है जो आज तू ऐसी दुर्बुद्धि कठोर हो गई है।
सुबस बसे ही फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताही। करे हैं भाई सकल सेवकाई, होई है त्यों पुर राम बढ़ाई। सुहावनी अयोध्यापुरी फिर सुंदर रीति से बसेगी और सब गुणों के स्थान श्री रामचंद्र जी की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री रामचंद्र जी की बढ़ाई होगी कि तोर कलंक मोर पछताऊ, मुए न मिटई न जाए काऊ। अब तो नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर नहीं मिटेंगे और न कभी दूर होंगे। अब तुझे जो कुछ अच्छा लगे सो कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों के आगे से हट कर बैठ। आज राजा दशरथ कैकेयी की शक्ल नहीं देखना चाहते। उन्होंने कहा तुझे जो ठीक लगे कर, लेकिन मेरी नजरों से ओझल हो जा। जब लगी जियो कहूं कर जोरी, तब लगी जन कछु कहसी बहोरी। फिर पछते हसी अंत अभागी, मारसी गाय नहारु लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ मत कहना। अरे अभागिनी, फिर अंत में तू पछतावेगी जो तू तात के लिए गाय को मार रही है। परे उराव कही कोटि विधि, काहे करसि निदानु। कपट सयानिन कहति कछु, जागति मनहु मसानु। राजा ने करोड़ों भांति से समझाकर कहा कि बना हुआ काम क्यों बिगाड़ती है। फिर राजा थक कर पृथ्वी पर गिर पड़े, परंतु कपट में चतुर कैकेयी ने कुछ नहीं कहा, मानो शमशान जगा रही है। राम राम रट बिकल भुआलू, जन बिनु पंख विहंग बेहालू। हृदय मनाव भोर जनि होई, राम ही जाय कहे जनि कोई। राम राम रटते हुए राजा ऐसे व्याकुल हुए जैसे बिना पंख के पक्षी बेचैन हो जाता है। वे अपने हृदय में मानने लगे कि सवेरा न हो और कोई जाकर रामचंद्र जी से यह समाचार ना कहे। आज राजा को बड़ा क्रोध है, चाहते हैं कि सवेरा नहीं होने पाए और मेरे राम को ऐसी कटु सूचना नहीं मिलनी चाहिए जिससे कि मेरे पुत्र को कोई आघात पहुंचे। उदय करहु जनि रवि रघुकुल गुरु, अवध बिलो की सूल होई हिउर। भूप प्रीति कैकेयी कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुवंश के गुरु सूर्यदेव, आप उदय न हो, क्योंकि अयोध्या की दशा देखकर आपके हृदय में बड़ा दुख होगा। सूर्य देव रघुकुल के गुरु माने जाते हैं। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों ब्रह्मा ने सीमा पर्यंत बनाई है, सीमा से परे है, जिनकी कोई सीमा नहीं है। बिलपति नृपहि भयो भिनुसारा, बीना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़ही भाट गुण गावई गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। राजा को विलाप करते हुए सवेरा हो गया। वीणा बांसुरी और शंख आदि ध्वनि राज द्वार पर होने लगे। भाट यश बखानने लगे, गवैया गाने लगे। उनका स्वर राजा का वाण सा लगता है। राजा को जो उनके जो स्वर हैं, जो मंगल गान हो रहे हैं, वो वाणों की तरह छाती में चुभ रहे हैं, क्योंकि बाहर किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है। इसको तो, इस विषय में तो सिर्फ दशरथ जी को ही मालूम है। मंगल सकल सुहाइन कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तेहि निस नींद परी नहीं काहू, राम दरस लाल साऊ छाऊ। संपूर्ण मंगल राजा को कैसे अच्छे नहीं लगते। जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को गहने, आज वो स्थिति हो गई है। जिस प्रकार पहले जब पति गुजर जाया करते थे तो उनकी पत्नियां सती हो जाया करती थी,
जब उन्हें कोई गहना पहनाया जाता था तो बड़ा कष्टकारी रहता था। पति के बिना कोई गहना या कोई साज सामान किसी पतिव्रता नारी को सजता नहीं है, जचता नहीं। आज राजा को वो गाजे बाजे सब ऐसे ही लग रहे हैं। हर चीज उन्हें कष्टकारी लग रही है। जो मंगलकारी जो कार्य हो रहे हैं वो राजा को भा नहीं रहे हैं, क्योंकि आज उनके पुत्र के विषय में कैकेयी ने ऐसा मांग लिया। ना सिर्फ राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है, बल्कि कैकेयी ने दशरथ जी से उनके प्राण मांग लिए कि द्वार भीर सेवक सचिव कहें उदित रवि देखी, जागे अजहु न अवधपति कारण कवनु विशेषी। राजद्वार पर सेवकों की और मंत्रियों की भीड़ लग गई। सूर्य को उदय हुआ देखकर वे सब कहने लगे कि अवधपति महाराज दशरथ जी आज अभी तक नहीं जागे। इसका कौन सा विशेष कारण है? पछिले पहर भूप नित जागा, आजु हमें बड़ अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काजु रजाय सुपाई। नित्य पिछले पहर राजा जाग जाया करते थे। आज हमको बड़ा अचंभा है कि हे सुमंत जाओ, जाकर राजा को जगाओ, आज्ञा पाकर हम लोग काम आरंभ करें। राजा की आज्ञा के बिना कोई काम शुरू भी तो नहीं हो सकता है ना। गए सुमंत्र तब राउर माई, देखी भयावन जात डेराही। धाई खाई जनु जाय नहेरा, मानहु विपत्ति विषाद बसेरा। तब सुमंत राज मंदिर में गए। वे उस भयावना देख करके वो दृश्य डरने लगे। आज राजा को जमीन पर पड़ा हुआ देख सुमंत की आंखें चौंधिया गईं। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ है। वह मानो खाने के लिए दौड़ रहा है, उसे जो देखा भी नहीं जाता। मानो विपत्ति और विषाद ने ऐसा डेरा डाल लिया हो कि वो हटने का नाम नहीं ले रहा। पूछे को न उतर दे, गए जे भवन धूप के कही गए जीव बैठ सिरुनाई। देखी भूप गति गया सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे वहां गए जिस महल में राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर सुमंत जी बैठे और राजा की दशा देखकर सूख गए। सोच विकल विवरण मही परेऊ, मानहु कमल मूल परे हरेऊ। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। राजा चिंता से व्याकुल है तथा विकर्ण हुए पृथ्वी पर पड़े हैं, मानो कमल जड़ से उखड़ कर पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। इतने में अशुभ भरी और शुभ से विहीन कैकेयी बोल पड़ी। क्या बोली है? परीन राज ही नींद निसे हेतु जान जगदीशु, राम राम रटि भोर किया कहि न परम महेशु। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण तो भगवान जी जाने। राजा ने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद कुछ नहीं बतलाते। आज राजा कुछ मुंह से बोल नहीं पा रहे हैं। आनहु राम बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे आई। चले सुमंत्रु राय रुख जानी, लखी कुचाल कीन कछुरानी। तुम राजा को जल्दी बुला लाओ, तब जाकर सब हाल पूछ लेना। सुमंत राजा की अनुमति जानकर चले और मन में समझ लिया कि रानी ने कुछ खोटाई की है। सोच विकल मग परई न पाऊ, रामई बोल कहे न राऊ। उर्धरि धीरज गयो द्वारे, पूछहि सकल देखे मनु मारे। सोच के सुमंत के पांव आगे नहीं बढ़ते हैं। राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे, ये सोचते जाते हैं और फिर मन में कुछ धीरज धरकर द्वार पर गए। सुमंत को मन मारे देखकर सब पूछने लगे कि समाधान करे सो सब ही का, गयो जहां दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। सब लोगों को
समझा कर सुमंत वहां गए जहां सूर्यवंश के श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी थे। रामचंद्र जी ने सुमंत जी को आते देखा तो पिता के समान जानकर उनका आदर किया है। निरखी बदन कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले उलिवाई। राम को भांति सचिव संग जावी, और देखी लोग जयते बिल खाही। उन्होंने राम जी के मुख की ओर देखकर राजा की आज्ञा सुनाई और रघुकुल के दीपक राम जी को अपने संग लेवाले चले हैं। रामचंद्र जी बुरी भांति से सुमंत के साथ जा रहे हैं, यह देख सब दुखी हो गए। सुमंत जी का मैसेज पाकर के राम जी लड़खड़ाते कदमों से दौड़ पड़े हैं कैकई महल की ओर। जाय दीख रघुवंश मुनि, नरपति निपट कुसाजु। सहमी परे उलख सिंधिनि, मनहु वृद्ध गजराजु। रघुवंश भूषण रामचंद्र जी ने राजा को देखा कि बुरी तरह से पड़े हैं, जैसे बूढ़ा हाथी सिंहनी को देखकर सहम कर गिर जाता है। सूखई अधर जरे सब अंगु, मनहु दीन मनि विहीन बुभंगु। सरसु समीप दीख कैकई, मानहु मेचु घरी गने लेई। राजा के होठ सूख रहे हैं, सब अंग जल रहे हैं, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा है। पास में ही क्रोध से भरी हुई कैकई बैठी देखी, मानो राजा की मृत्यु घड़ियां गिन रही हो कि कब इसके प्राण निकल जाएं। इतने क्रोध में कैकई बैठी है, जो राजा दशरथ से अमिट प्रेम किया करती थी। आज देखिए, करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। तदपि धीर धरे समय विचारी, पूछी मधुर बचन में तारी। रामचंद्र जी का स्वभाव दयामय और कोमल है। उन्होंने पहली बार यह दुख देखा, इससे पहले दुख सुना भी न था, तो धीरज धरकर और समय विचार कर मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा है। क्या पूछ रहे हैं राम जी, ये कल की कथा में जानेंगे। साथियों, एक निवेदन रहेगा, जो कथा सुन रहे हैं उनसे भी और जो नहीं सुन रहे हैं उनसे भी, कभी भी अपने स्वार्थ के लिए इतने मत गिरना कि अपनों से ही दुश्मनी ठन जाए। संपत्ति अगर आपके हिस्से की है और नहीं मिल रही है तो उसके लिए जिद मत कीजिएगा। आपका अधिकार भले ही चला जाए, लेकिन अपनों के प्राण और खुशियां बरकरार रहनी चाहिए। बस इसी शुभ विचार के साथ श्रद्धा यादव को अनुमति दीजिए। कल कथा में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम।